भाइयों राम राम। काफ़ी दिनों से नारी व्यवस्था पर बोल रहा हूँ। इसको सोचो, नारी का अधिकार कहीं भी नहीं है। नारी एक पुरुष के साथ जुड़ी हुई चीज़ है और वो शक्ति देती है। चीज़ भी कहना गलत है। चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तारे थोड़ा घना दर्द हुआ है। चीज़ शुरू में जब बच्ची पैदा होती है और ऊपर न उड़े तो फर्क करना शुरू कर दें। थोड़ा ऊपर न होती है, उसका भाई परिवार के सदस्य कहाँ गई थी, क्या कर रही थी, कैसे बोल रही थी, उसको बंधन में बांधना शुरू कर देते हैं। वो कंपैरिजन करके देखो, लड़के पर इतना बंधन क्यों नहीं। कंपैरिजन। फिर जब शादी होती है, कन्यादान। अब इस शब्द को कभी आपने सोचा है? ये शब्द बहुत से प्रचलित हैं। कन्यादान यानी जैसे किसी वस्तु का दान किया जा रहा है और दान करने के बाद उस वस्तु पर दान करने वाले का अधिकार बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब अधिकार एक दूसरे के जैसे क्रिया और प्रतिक्रिया समान तथा विपरीत होते हैं, ऐसे अधिकार एक दूसरे के पूरक होते हैं। इधर से कन्यादान किया, कन्यादान करने वाले का अधिकार खत्म हो गया, समाज के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। और उसी प्रकार उस लड़की का अधिकार भी वहाँ से ख़त्म हो गया। अब आगे जाके गांव बसा है। गांव में 10,000 वोट हैं, 8,000 वोट हैं, 4,000 औरतें हैं। 4,000 में तो हैं, मान ले 10 ऐसे हैं जो निकम्मा टकरा जाए। निकम्मा है घरबारी, तो वो डर डर के जीवन बितावा है, डर डर के। उन्हें बाकिया न मत देखो, उन्हें देखो जिसको प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारी माँ दादी कितनी भय में जीवन बिताएगी, कितनी प्रताड़ना में जीवन बिताया है। वो समाज व्यवस्था की बात कर रहा हूँ मैं। और उस समाज का क्या हाल होगा जब नारी की इज्जत नहीं है। नारी की इज्जत के लिए नारी को अधिकार देना पड़ेगा। कदे दे लो भाई, हम इस दुनिया में रवा ना रवा, क्योंकि सदियों से चलती आ रही व्यवस्था 2 दिन में नहीं टूटती, थोड़ी थोड़ी चेंज होती है। अब थोड़ी थोड़ी जब चेंज हो है, अधिकार फिर भी नहीं है। इब यूँ कह दें कि भाई पायलट भी बने हैं लड़की, एडवोकेट लॉयर भी बने हैं, इंजीनियर भी बने हैं, डॉक्टर भी बने हैं। हाँ बने हैं। वो किसकी दया पर बने हैं? या तो बाप की दया पर या पति की दया पर। अधिकार नहीं है। अधिकार अलग चीज़ है। अधिकार में 3 चीज़ें मूलभूत हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। 3 चीज़ें, वो तीनों चीज़ें उसे दी जाती हैं। जो दी जाए वो अधिकार नहीं होता, जो ऑटोमेटिक होना वो अधिकार होता है। तीनों चीज़ों पर अधिकार किसी और का होता है, उसे दी जाती हैं। और दी जाने वाली चीज़ पर बड़ा भय होता है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं कोई चीज़ दे रहा हूँ, बांट रहा हूँ, शाबाशी दे रहा हूँ या कोई और बात है, तो दी गई, अधिकार नहीं है। मुड़ के ये नहीं कह सकता सामने वाला कि नहीं मेरा ये अधिकार है। लड़की ये नहीं कह सकती मेरा ये अधिकार है। औरत ये नहीं कह सकती मेरा ये अधिकार है। बूढ़ी हो ले जब थोड़ी थोड़ी भावना उत्पन्न हो। अब पैदा होते ही एक चीज़ सिखाई जाए तो उसने ये भी नहीं मेरा तेरा अधिकार के हर कैसे छीना जाए। अधिकार छीनने के लिए क्रांति करनी पड़ा है, और क्रांति करने के लिए आपा खोना पड़ा है, घर उजाड़ना पड़ा है, शरीर दिमाग सब कुछ दाव पर लगाना पड़ा है, अपना जीवन दाव पर लगाना पड़ा है। और जीवन को दाव पर कोई भी नहीं लगाना चाहता। इसलिए इस व्यवस्था का मैं खंडन करता हूँ। हमारी जो व्यवस्था है ये संस्कार की आड़ में, कि ये संस्कार हैं, संस्कार की आड़ में प्रताड़ित किया जा रहा है। और समाज के विशेष वर्ग को, नारी को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये सभी राजनीति से प्रभावित होती हैं। राजनीति में पहले अधिकार
दिए जाते हैं, बाद में समाज में लागू होते हैं। समाज कभी नहीं चाहता उनके ऊपर राजनीति सवार हो। तो इस चीज़ को बदलने में सदियां लग जाएंगी भाई, लेकिन फीलिंग लो, बीज बो दो, आने वाली पीढ़ी का बीज बो दो। धन्यवाद।